हैव यू एवर थॉट कि मैं एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे बैठा हूँ और वो सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ जो इस स्नो कैप्ड माउंटेन के पीछे छुप रहा है, और सनराइज देख रहे हूँ जिसकी किरण इस स्नो कवर्ड माउंटेन से निकलकर आपके शरीर पर पड़ रही है। तो आज मैं अपने इसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है धर्मशाला मैक्लोडगंज से, जहाँ मैं अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर हाइक करने निकल पड़ता हूँ अपने गाइड गुलाब जी के साथ। ये लोकल हैं यहाँ के, और ऊपर टॉप पे इनका टेंट भी है जिसमें हम रात बिता सकते हैं। गाइड लेने का मेरा मेन मकसद था ऊपर टेंट में नाइट स्पेंड करना। अगर आप ऊपर नाइट नहीं स्पेंड करना चाहते तो यू कैन इजीली स्किप द गाइड। तो हमारी ट्रैक की असली शुरुआत होती है गलू टेम्पल से, जो कि धर्मकोट से थोड़ा ऊपर सिचुएटेड है। एंड यू कैन ईजिली पार्क योर बाइक एंड कार हियर। मैंने तो अपनी बाइक वहीं पार्क कर दी और पैदल गल्लू टेम्पल तक आया, पर आप अपनी पर्सनल व्हीकल यहीं पार्क करें एंड सेव एनर्जी फॉर ट्रैक। दिस 6 किलोमीटर ट्रैक इज easy to moderate, जो बिगिनर के लिए परफेक्ट है। और ट्रैक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जो कि लश ग्रीन पेड़ों और फ्लावर्स भरे पौधों से घिरे हुए हैं। और ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में ये बना हुआ है जहां वापसी के समय आप अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब धर्मशाला में पिछले रात ही बारिश हुई थी, तो रास्ते में आपको बहुत सारे फ्लावर्स गिरे हुए देखने को मिलेंगे। एंड दिस ट्रैक इज कम्स अंडर HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जब आप इस रास्ते पर ट्रैक करेंगे तो आपको धर्मशाला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जब आप चलते चलते थक जाएं तो आप बैठकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अभी थोड़ी ही देर हुए थे हमें ट्रैक करते हुए, और बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण ठंड भी बढ़ गई थी। और बारिश में भीगने पर तबीयत ना खराब हो जाए इसका भी डर था। और देखते ही देखते हम लगभग आधी ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सो मेक श्योर अगर आप कभी भी कोई भी ट्रैक करें तो रेन कोट और एक सेट गर्म कपड़े ज़रूर रखें।
क्योंकि पहाड़ों पे कब मौसम बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। और इसी बीच हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ता है जिसमें हम बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं और मौसम धीरे धीरे खुलने लगता है। और फिर से हम अपनी हाइक शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स त्रिउन टॉप। दोस्तों, इस ट्रेल की खास बात बताऊं तो यह सच में एक ब्यूटीफुल ट्रेल है जहां आपको न तो खच्चर के वेस्ट की स्मेल आएगी और न ही ज़्यादा गंदगी मिलेगी। सो मेक श्योर आप भी अपना कूड़ा कचरा अपने पास ही रखें और जहाँ भी कूड़ादान मिले वहीं डालें। और जैसे जैसे हम मंजिल के करीब जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता भी स्टीप होते जा रहा था, पर यह सुंदर सा फ्लावर्स देखकर हमारा मंजिल की ओर कदम बढ़ता ही जा रहा था। एंड द इनिशियल 5 किलोमीटर आर relatively easy, with the last 1 kilometer being a bit steeper and known as the 22 curves. दोस्तों, हाइकिंग और ट्रैकिंग जब आप करते हो तो न सिर्फ इससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि ये गहरे घाटियाँ और दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ ऐसा लगता है जैसे मानो किसी पेंटिंग में आ गए हों। ये नज़ारे मन को शांत कर देते हैं, शहर की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से दूर। हिमालय की साफ हवा में सांस लेना ही एक अलग एहसास है। वो चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट, ये सब मिलकर एक मैजिकल सा माहौल बनाते हैं। और लंबी पैदल यात्रा में आपके पास खुद के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, अपने थॉट को प्रोसेस करना, अपने अंदर की आवाज़ सुनना। ये ट्रैक सिर्फ एक फिजिकल जर्नी ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी बन जाती है। जब आप थकते हो, पानी की कमी होती है या मौसम ख़राब हो जाता है तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। एंड हर मुश्किल को पार करने के बाद जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो कमाल का होता है। यहाँ पहाड़ों पर बड़े बड़े लग्जरीज नहीं होते। एक गर्म चाय का प्याला, रात को तारों भरा आसमान या किसी अजनबी से एक मुस्कुराहट भी बहुत बड़ी खुशी दे जाती है। यह जर्नी आपको ज़िंदगी की सिंपल चीज़ों की वैल्यू समझाती है। हिमालय में ट्रैकिंग और हाइकिंग की यादें आपके साथ हमेशा रहती है। वो दोस्ती जो ट्रैक पर बनती है, वो नज़ारे जो आँखों में बस जाते हैं, ये सब लाइफ लॉन्ग ट्रेजर्स हैं। Triun Top is the summit of the Triun Track, situated at an altitude of approximately 9,278 feet in the Dhauladhar range of the Himalayas.
और जब आप त्रिउंड टॉप पर पहुंचते हैं तो एक नए एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो आपको गजब का चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। ट्रैक के बाद एक तरफ धौलाधार की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जिनके ऊपर अक्सर बादल घूमते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ त्रिउंड टॉप पर स्थित है कुछ छोटे मोटे मंदिर, जिन्हें देखकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। एंड जैसे ही हम अपनी कैंपिंग टेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। पर आखिरकार हम अपने टेंट के पास पहुंच जाते हैं और बारिश भी धीरे धीरे खुल जाती है। और अगर आप रात में रुकते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार सनसेट देखने को मिलेगा। सूरज को पहाड़ों के पीछे छुपता हुआ और आसमान में रंगीन रोशनी बिखेरते हुए देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। और अगर रात साफ हो तो नीचे का शहर धर्मशाला और मैक्लोडगंज की दूर की रोशनी ऐसे टिमटिमाती है जैसे मानो जमीन पर तारे बिखेर गए हैं। एंड फिर हम खाना खाते हैं और हमारा खाना और सुबह का नाश्ता टेंट में ही इंक्लूडेड था। खाना बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आप भी यहाँ नाइट स्टे का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन कॉल देम। अब मौसम ख़राब होने की वजह से हम इंतज़ार करने लगते हैं सुबह की सनराइज का। और जब सूरज धीरे धीरे निकलता है तो उसकी पहली किरण बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो पहाड़ों ने सोना पहन लिया हो। वो गोल्डन ग्लो धीरे धीरे फैलता जाता है और हर तरफ एक वार्म और पीसफुल फीलिंग आ जाती है। सनराइज के वक्त आसमान का कलर हर पल बदलता है, कभी हल्का गुलाबी, फिर नारंगी और फिर धीरे धीरे पूरा आसमान रोशन हो जाता है। और फिर हम सुबह का ब्रेकफास्ट करके अपनी वापसी की जर्नी शुरू करते हैं।
ट्रैकिंग में आप अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट को पुश करते हैं। जब आप थकते हो और लगता है अब नहीं हो पाएगा, तो जस्ट लुक एट दिस लिटिल चैंपियन। जब इनके अंदर इतनी उमंग और जोश है तो anyone can do, so just push your limit and get out of comfort zone। और जब आप इन सब चीज़ों को पार कर लेते हो तो वो जो फीलिंग आती है वो बस महसूस की जा सकती है, उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता।